कांग्रेस की समीक्षा बैठक जिला अध्यक्ष दीपक भाटी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बेसरक कैंप कार्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां दीपक भाटी के समर्थक और कुछ लोगों ने जी इंडिया न्यूज की टीम से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारे पीछे बहुत चहल पहल आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है। कांग्रेस पार्टी से कई सारे लोग भी यहाँ मौजूद है, दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद है। तो हम यहाँ पे आज आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और कांग्रेस पार्टी से कई नेता हमारे साथ हैं और इसी बीच गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से दीपक भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान चला रही है और लगातार उसको लेकर इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारे साथ दीपक भाटी जी हैं, ये भी इसका अभियान जो है जोर शोर से चला रहे हैं। तो सर, आपसे इस अभियान के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने बीते माह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी ने इस देश के ऊपर किस तरीके से जबरदस्ती जनादेश को चोरी करके अपनी सत्ता काबिज की है, किस तरीके से मतदाता सूचियों में किस तरीके से निर्वाचन आयोग को मोहरा बना करके उसके माध्यम से देश के जनादेश को चोरी करने का काम किया है, वोट चोरी करने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर उसी राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साक्ष्यों के साथ जो बातें उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समूचे मीडिया जगत को और पूरे देश के आम लोगों को दिखाने का काम किया, उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला रही है, वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान। इस अभियान के अंतर्गत पूरे जिले के अंदर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, शहरी इलाके में जा रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि किन किन विषयों पर किस किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश के निर्वाचन आयोग को आगे करके इस देश के लोगों को गुमराह करके जबरदस्ती भ्रष्टाचार करके सरकारें बनाने और बिगाड़ने का खेल उन्होंने रचा है। आज हमारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संगठन सृजन की ये बैठक है। इसमें जो हमारा संगठन का काम चल रहा है उसके बारे में चर्चा हो रही है। हर जिले के अंदर जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान, उसकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ सहारनपुर के साथी यहाँ खड़े हैं। तो सहारनपुर हमारा बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ तक से लोग, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कोऑर्डिनेटर्स, बहुत सीनियर ऑफिस बेरर्स यहाँ आए हैं। तो उस पर और दिशा निर्देश लेने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं या AICC जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उसके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, तो वो सारे बातों के ऊपर आज यहाँ चर्चा हो रही है और जिस तरीके से भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ अभी आगे काम करेंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं, राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे, पैदल चले, कई गांव, कई जिले, कई शहरों, कई स्टेट्स में भी गए हैं और उसके बाद ही हस्ताक्षर अभियान के द्वारा लोगों को किस चीज के लिए जागरूक किया जा रहा है? देखिए, हस्ताक्षर अभियान के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा जो वोट है उसके साथ किस तरीके से हेराफेरी हो रही है, हमारा वोट काटा जा रहा है या हमारा जो घर है, फर्ज कीजिए मेरा घर का नंबर 32 है, तो हो सकता है कि मेरे घर में 15 वोटर हैं, लेकिन यदि उसकी बारीकी से जांच की जाए तो हो सकता है मेरे घर में 150 वोटर रजिस्टर्ड आपको मिले। तो ये बाकी के जो वोटर हैं ये किस तरीके से रजिस्टर हो रहे हैं, कौन सी ताकतें इनको रजिस्टर कर रही हैं, और अगर एक ही घर के ऊपर 150, 200, 80, 90 वोटर यदि रजिस्टर हैं तो फिर वो वोट डाल रहे हैं तो वोट किस तरीके से डाल रहे हैं, क्या उनका वोट अपने आप डल रहा है या फर्जी लोगों को बुला करके वोट डलवाए जा रहे हैं या मशीनें ऑटोमेटिक वोट डाल दे रही हैं। तो बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। उन्हीं सवालों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके से वोट चोरी हो रही है। ये हमारे विषय हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारी मांगे हैं। यदि आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं, इनको सही समझते हैं, तो इस पे आप साइन करिए। आप को आश्चर्य होगा कि बीते 4 दिन में गौतम बुद्ध नगर से 7,500 लोगों ने हस्ताक्षर करके पत्र हमको सौंपे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और
निसंदेह राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं सरकार के ऊपर, उन सवालों में 100% न सिर्फ सच्चाई है, बल्कि ये सरकार जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके से इसकी कार्यशैली है, वो शुरू से ही संदेह के दायरे में रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि देश की जनता इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। एक ईमानदार सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई जाएगी, जो इस देश की आम आवाम के हक और हुकूक की लड़ाई को गति देने का काम करेगी और इस देश की गरीब, मजदूर, मजलूम जनता जो है वो फिर से भरोसे के साथ समाज के अंदर अमन चैन के साथ जीने का और जीवन यापन करने का काम करेगी। तो यानी कि हस्ताक्षर अभियान कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से वोट की चोरी हो रही है तो उस पर लगाम लगाने का काम किया जाएगा। तो सर आपसे भी एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगला उम्मीदवार बनाया जाएगा, जैसा कि सर ने कहा प्रधानमंत्री तक के लिए उनको चयनित किया जाएगा राहुल गांधी जी को, इसी वजह से यहाँ पे हुजूम इकट्ठा भी है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी इस बार जो बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं उसको लेकर भी राहुल गांधी ने बहुत से प्रचार किए हैं, लोगों के घरों में जाकर डोर टू डोर प्रचार किए गए, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी का और गांधी परिवार का एक उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी का एक उद्देश्य ये है कि आम जनता परेशान ना हो। अगर हम सत्ता में हैं, सत्ता में रह के अगर आम जनता परेशान होगी, गरीब परेशान होगा, महिलाएं, बच्चे, युवा परेशान होंगे, तो हमें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं बात को देखते हुए राहुल जी डोर टू डोर सबसे कंपेनिंग मिलने का काम कर रहे हैं, सबकी बात सुनने का काम कर रहे हैं, उसको निवारण कराने का काम कर रहे हैं। कई काम तो राहुल जी ने ऐसे कराए हैं जो शायद आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, लेकिन प्रचार प्रसार वो बिल्कुल नहीं करते, सादगी के साथ अपने काम पे ध्यान देते हैं और यही कांग्रेस का एक उद्देश्य रहा शुरू से ही। यानी कि राहुल गांधी दिखावे में नहीं, करने में कोशिश करते हैं कि करके ही लोगों को दिखाया जाए, बोलने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे बिहार के इलेक्शन है और दूसरा आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बीजेपी सरकार को लेकर बहुत ही वाहवाही की जा रही है, हल्ला बोल है, और साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जिसकी है वोट भी उन्हीं के फेवर में आएगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 स्तंभ होते हैं एक बिल्डिंग को खड़े करने के लिए, चौथा स्तंभ आप लोगों का आ गया है, ठीक है ना जी। कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सवाल तो मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि हमारे से ज्यादा आप भी बुद्धिजीव हैं। चौथा स्तंभ का आपको किसी विशेष व्यक्ति विशेष से कहा गया है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, अगर प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सच को सच दिखाया जाए और झूठ को भी दिखाया जाए कि ये झूठ कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार पूरे इंडिया में बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज का युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार बदले, लेकिन कोई परतंत्र है। अब जब घोड़े की लगाम मेरे हाथ में होगी तो जाहिर सी है कि जानवर मेरे अनुसार ही चलेगा। लगाम मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है, और जो इनका सिस्टम इन्होंने बैठा रखा है वो सब इनके अनुसार चल रहा है। अब अच्छा, आप एक बात बताइए, राहुल जी ने प्रश्न उठाया चुनाव आयोग पे, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा? बुखार तो हमें हो रहा है, दवाई ये पेट दर्द की दे रही। ये बात हमारी हलक से नीचे नहीं उतर रही। राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो इनके चिट्ठे उजागर करे हैं, उसमें कहीं भी उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, सिर्फ चुनाव आयोग का नाम लिया है कि वो निष्पक्षता के साथ अपना काम करे। लेकिन नहीं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, वो सब इनके हाथ की कठपुतलियां हैं और उसमें 2 ही नाम है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। राहुल जी ने चुनाव आयोग को कटघरे में लाने का काम किया है, लेकिन पेट में दर्द अनुराग ठाकुर के सबसे पहले होता है। अगर अनुराग ठाकुर इतना ही बोलने वाला व्यक्तित्व है तो हमारे सामने बैठ के जो वो बात करें, हम जवाब देंगे उसकी बात का। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा यहाँ पे खेल देखने को मिल रहा है। सर आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि माहौल चुनाव का है, लोग एक दूसरे पे तंज भी कसते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या कोई और भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी विपक्ष, एक दूसरे पे हमेशा तंज कसते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं, जिस तरह कांग्रेस ने पहले अंग्रेजों से राज छीना है, उसी तरह कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है फिर के दोबारा राज छीनने के लिए बीजेपी से। बीजेपी गद्दारी कर रही है, उसके गद्दारी को पीछे हटाते जा रहे हैं, उसको सब जनता को दिखा रहे हैं और उसको आगे वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम आ गया है, जीतेंगे। कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया था और अब से बीजेपी कई सालों कांग्रेस ने जो राज किया है, ये सब कुछ जो महल बने हुए कांग्रेस के बने कि बीजेपी ने बनाए हैं। जिस महल में आप खड़े हैं, ये सब महल कांग्रेस के दिए हैं, बीजेपी के बनाए हुए हैं। जो तरक्की की है आज तक कांग्रेस ने की है, बीजेपी मोदी ने की है, ये सब कांग्रेस ने की है। वो तो करे कराए को खा रहा, बाप ने कमा दिया और बेटा में मजे से खा रहा है।
और लुटा रहा है। देश की तरफ नहीं देख रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि मुझे तो सत्ता मिली चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो क्या लगता है आने वाले समय में सत्ता किसके पक्ष में होगी? सत्ता कांग्रेस के पक्ष में जाएगी आने वाले समय में, ये 100% बात है। सत्ता जो है वो कांग्रेस के ही पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, कांग्रेस पक्ष में जाएगी। तो साथ ही हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने बोला कि बाप ने कमाया और बेटा भी बैठ के खा रहा है, इसमें आप कितने सहमत हो? नहीं, इसमें तो 100 के 100% जो मैं सहमत है। आप ये देखिए कि जितनी भी जो मतलब है कि संस्थाएं हैं, जैसे मिलिट्री है, हर स्टेट में मेरे साथ कई लाख आदमी जो मतलब भर्ती होते हैं नए लड़के, आज वो 4 साल के लिए छोड़ दिए। जब उनकी जो मतलब नौकरी छूटने का समय आएगा, उस समय जो मतलब उनकी शादियां होंगी और उनकी कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि जो मतलब आगे आने वाले में बेरोजगार हो जाएंगे वो। तो जब युवा बेरोजगार हो जाएगा तो फिर जो मतलब किस तरह जो देश चलेगा? रोजगार से सब जो चलता है। और इनकी जितनी भी बात है मोदी जी की, आज कुछ है और कल कुछ है। आज जो झूठ बोल देंगे वो जो मतलब कल बदल जाएंगे, मैंने नहीं बोला। और हमारे राहुल गांधी जी ऐसे हैं कि जो बोल दिया उसी पे जो अटल रहते हैं, वो दिखाते नहीं करते हैं। सत्ता में जो अभी पार्टी है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब उनसे आप डिमांड करना चाहते हैं कि हमारे जो राज्य है, देश है, उसमें किस चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है? नहीं, इनसे मतलब कहने से जो मतलब क्या होगा, जो आदमी खुद नहीं कर सकता उसे कह के ये तो सिर्फ पूंजीपतियों की जो मतलब सरकार है, ये मजदूरों की है जो मतलब उसकी सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। बहुत किसान अच्छा। अगर कोई डिमांड करता है तो किसान को पिटाई करते हैं। अगर कोई महिला जो मतलब जाके जो मतलब आंगनवाड़ी है या जो मतलब आपकी जो भी संस्थाएं, वो सबको जो मतलब एक बात है मारपीट करते हैं, किसी को देते कुछ नहीं है। जो महिला जो मतलब पहलवान, उनके साथ भी आपने देख लिया। तो किसके सगे हैं ये? तो आपके कहने का मतलब है पूंजीवादियों के ही ये पूंजीपतियों के सगे हैं, बाकी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें लगातार दबाया जा रहा है। उनको दबाया जा रहा है। दूसरा ये है कि लोगों ने सोचा था कि बीजेपी आगे बहुत अच्छा करेगी, लेकिन बीजेपी की पोल पट्टी खुल चुकी है और जनता अब कांग्रेस की तरफ लौटने लगी है। और आने समय में जैसे ये अब 70 साल में आए हैं ना, ये 70 साल में जिंदगी में आएंगे ही नहीं। यानी कि अब तक इनका सत्ता था, लेकिन अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कोई चांस नहीं। पूछेगा नहीं इन्हें। मतलब जिस तरीके ये तो देश की आजादी में गद्दारी का काम किया, और अब जो जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये गद्दार थे और गद्दारी हैं। तो आपने जैसा कहा कि पहले भी गद्दार थे, अभी भी गद्दारी कर रहे हैं और सत्ता में अब इनका शायद सफाया होने वाला है। सफाया हो जाएगा और फिर कोई पूछेगा नहीं, इन्हें 2 पैसे को नहीं पूछेगा। इनके द्वारा अगर ये नहीं उतरे तो फिर उसके बाद में नेपाल वाला मामला होगा और ये जो कुट के उतरेंगे। तख्ता पलट यहाँ भी हो सकता है। आप ये देखोगे, आप जो मतलब है कि यहाँ जितनी भी हैं अथॉरिटियां काम कर रही हैं, आप सांसद या विधायक एक की भी जो मतलब कहीं वो उठा के देख लो कि जितने रोड और जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, इनका 1 पैसा लग जाए। आप जो मतलब ITI डाल के वो देख लो, RTI डालोगे तो इनका कहीं 1 पैसा नहीं मिलेगा और ये जेल और जाएंगे। मतलब जब सत्ता पलट होगा, दूसरी पार्टी जब आएगी यहाँ सत्ता में, तो इनका कहीं ना कहीं असली चेहरा सामने आएगा। ये असली चेहरा नहीं, ये जेल में होंगे, ये दुनिया देखेगी। तो आपका ये कहने का मतलब जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने आज तक जितना भी गबन किया, वो सब सामने आज तक किसी ने नहीं किया। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही आए हैं। ठीक है, तो आपने जो बताया उस पे भी चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो सामने आके बोलती हैं। आपने बहुत ही मुखर होके बोला है। सिकंदराबाद था, वहां भी लोग यही कह रहे हैं कि भाई इनसे अब जो मतलब पेट भर चुका, अब इन्हें हम जो मतलब कतई जो सपोर्ट नहीं करेंगे। जहां भी हम जा रहे हैं वहां जो मतलब यही वो मिल रही है। और एक चीज है कि जनता कभी किसी नेता के कहने से जो मतलब बदलाव नहीं करती। जब जनता खुद दबती है ना, वो अपने आप बदलाव करती है। आंधी आती है, फिर उसके बाद में उसे जो उड़ा के ले जाती है। आज एक चीज तो यहाँ पे देखी गई है, लोगों के अंदर इतना जज्बा है कि मुखर होके नाम के साथ ये बहुत सी चीजें कह रहे हैं। लगातार उन्होंने मोदी जी हो या अमित शाह हो या उस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, उनका नाम लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। मुखर होके लगातार नाम ले रहे हैं। तो ये आपने सुना कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या कहा है कि सत्ता में इस बार बीजेपी का आना मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं, आएगी नहीं। हाँ, और आगे तो फिर जो वो नेपाल वाला काम मामला होगा, नेपाल की तरह जो मतलब ये जो फिर उड़ जाएंगे, जनता उड़ा देगी। फिर अभी इनका सुना आपने कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो तख्ता पलट होने की संभावनाएं हैं, जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया है, रोजगार दिया है उन्हें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती जो उसमें भी कई रोजगार दिए गए। लेकिन जब
जमीनी स्तर पे देखा जाता है तो कहते हैं कि कागज पे बस काम किया गया, जमीनी हकीकत कुछ और है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, युवाओं का आप आक्रोश कभी पहले निकलती थी तो रोडों पे आपको दौड़ मारते बच्चे या मेहनत करते या आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन अब निकलते आपको कहीं बच्चे दौड़ते दिखाई देते हैं? कहीं नहीं। कोई भर्ती की तैयारी नहीं करता, क्योंकि उनका जो उत्साह था वो खत्म कर चुकी है सरकार। 4 साल की अग्निवीर लाके, और आपने कहीं भी देखा होगा एक मजदूर बंधक बना दिया है इस सरकार ने, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थाओं को सब चीज दे दी है तो वो अपने हिसाब से काम करा रही हैं, 24-24 घंटे काम करा रही हैं, युवाओं को सोने नहीं दे रही। तो उन बच्चों को क्या होगा? आज बच्चे इस तरफ जा रहे हैं कि वो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता, एक क्रिमिनल टाइप के कदम उठाने पड़ रहे हैं उन बच्चों को। और मैं एक किसान का बेटा भी, मैं उस पर कहूंगा, सरकार ने कभी किसानों के बारे में कुछ बोला है? कभी नहीं बोला। आपने देखा पंजाब में हुआ, बोला था कभी भी किसान के बारे में? सरकार ने नहीं बोला। कहीं भी कोई किसान की बात आती है कुछ भी नहीं बोला जाता। खाद देखा है आपने? मैं लाइन में लगा हुआ था, खाद अभी तक नहीं मिला। नैनो पकड़ा दी जाती है हमारे हाथ में स्प्रे करने के लिए, वो भी लोकल एक तरह की। आपने जैसे बोला किसानों के लिए कभी कुछ किया नहीं गया है, मैं आपको यहाँ टोकूंगी, क्योंकि किसान सम्मान योजना भी चल रही है, लोगों के खातों में पैसे आ रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या ये भी झूठ है? आती है सम्मान योजना, मैं इस बात को कह सकता हूँ, लेकिन आपको पता है डीएपी कितने में ली है मैंने? 1800 रुपए में ली है। सरकारी रेट कितना था? 1100 और 900 कुछ था, आज 1800 रुपए में डबल हो गई। यूरिया कितने का था? 45 किलो और 40 किलो कर दिया। कितना आता था? 50 किलो आता था। यूरिया का कट्टा अब कितने का आ रहा है? 300 कुछ रुपए का आ रहा है। पहले कितने का आता था? 180, 200, 230 तक आया बस। तो कहाँ दे रही है वो? हमसे उल्टा ले रही है। हमें सरकार कहाँ दे रही है? 2000 रुपए में क्या होता है? 3 महीने में 2000 रुपए डाल दिए और लाखों रुपए हमसे बना रही है उल्टा। यानी आपका कहना है कि आपसे ही लेके थोड़ा बहुत आपको दिया जा रहा है? हाँ, ये तो वही बात है कि कुछ भी कर दो, 10 रुपए दे के उल्टे 20 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं। ये कहाँ की रणनीति आप ही बताइए। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरी अगर मेनली देखा जाए तो सरकारी नौकरी में कटौती हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी में काफ़ी कटौती हुई है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे टीचर्स थे और बच्चे थे जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, एसएससी वाले बच्चों ने। और ये प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि भारत के हर कोने कोने में चल रहा है किसी ना किसी रूप में। तो रोजगार के ऊपर गवर्नमेंट ऐसा कुछ मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है कि बच्चों का शोषण होता है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसको बोला जाएगा 4 घंटे ओवर टाइम भी तुम्हें करना है। तो एक व्यक्ति से 12-12 घंटे काम अब लोग मैक्सिमम करा रहे हैं। यानी कि प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है तब से गवर्नमेंट की चीजें खत्म सी हो गई है। आप रेलवे देख लो भाई, रेलवे में भी तो वैकेंसी अब नहीं आ रही ना। पहले ग्रुप डी में भी काफी वैकेंसी आती थी, स्टेशन मास्टर था, ए लेवल पे, बी लेवल पे, सी लेवल पे अपना वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही ना, काफी समय से नहीं आई है। आपसे भी एक छोटा सा सवाल ले लूंगी यहाँ पे, किसानों को लेकर मेनली आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो किसान परिवार से आते हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस सरकार ने उनके लिए काम किया है या नहीं, या फिर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो उनके लिए क्या काम कर सकती है? कांग्रेस पार्टी, मैडम, कांग्रेस पार्टी 70 साल सरकार में रही है। इन्होंने सभी समाज के लिए काम किया है और 70 साल में सरसों का तेल मात्र 70 रुपए किलो था और ये मोदी जी का सरकार 10 साल में 200 रुपए कर दिया। इनका हर जगह अराजकता है। हमारे अध्यक्ष महोदय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सही कहते हैं कि मोदी झूठों का सरदार है, झूठ बोलने का आदी हो गया। इनके रग रग में झूठ भरा हुआ है, छल कपट झूठ। इनसे देश नहीं चल रहा है। यही मैं अगर देखा जाए तो देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। बहुत धन्यवाद, आपने ये चीजें कही हैं, ये आगे जनता भी सुन रही है और साथ ही जो भी सत्ता में जो भी पार्टी अब आएगी वो उसका उजागर तो अपने आप ही हो जाएगा। धन्यवाद आपका। तो वहीं इसी बीच हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर से जिला उपाध्यक्ष रिजवान चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से बीच में हमारे मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है और सत्ता पक्ष के बारे में पोल खोलती हुई नजर आती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी 2014 से, ये हमेशा जनता के हित में नहीं, अनहित की काम कर रहे हैं। पहले नोटबंदी हुई, उस पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला कि नोटबंदी एमएसएमई को ख़त्म कर देगी। दूसरा, ये जीएसटी लाए, इन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो 4 स्लैब लेकर आए हैं
ये एक व्यापार को खत्म करने का काम है और व्यापारी को कंफ्यूज करेगा। उस पे सरकार बैकफुट पे आई और अब उसको 2 स्लैब लाने पड़े। और अभी जो करंट का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा, हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सब कुछ साफ साफ हो। हम ना तो चुनाव आयोग से कोई दुश्मनी है, ना हमें भाजपा सरकार से कोई दुश्मनी है, लेकिन हम एक आम आदमी की आवाज को उठाने का काम हमारे नेता कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई आपने भी देखा होगा कि आपका भी वोटर आईडी कार्ड होगा, उसमें पता ही नहीं चलता है कि फोटो किसका है और वोट किसकी है। ये तो हमारे नेता और हम ये चाहते हैं कि भाई सब कुछ पिक्चर क्लियर हो, वोटर जेन्युइन हो। किसी का वोट आप देखिए डिजिटल तरीके से वोट काट देते हैं। ये डिजिटल तरीके से वोट कौन काट रहा है, किसके मोबाइल नंबर, ओटीपी कहाँ जाता है। तो ये जो अधिकार है ये भारत के हर जनता को, हर आम नागरिकों को, और आम नागरिक हर आदमी मुद्दा नहीं उठा सकता। तो हमारा कर्तव्य बनता है, कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है कि हम एक आम आदमी की मुद्दों को उठाएं और उसको ये विश्वास दिलाएं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा अधिकार है। हम चाहते हैं कि वोट का जो अधिकार है वो हमें पूरी तरह से मिले। हमें जानने का हक है कि हमारा वोट कौन डाल रहा है, कौन फर्जी तरीके से डाल रहा है हमारा वोट। एक हमारा आम आदमी जाता है पोलिंग बूथ पे जाता है और उससे वो पता चलता है कि वोट डल गई। कई बार ऐसा होता है कि वोट कोई डाल के चला गया, कई बार ऐसा होता है कि वोट मिली नहीं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये बहुत समय से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने मुद्दों पे, कभी अपने काम पे कभी नहीं जीती, ना 19 में जीती, ना 24 में जीती, वो कभी जीती नहीं है। वो हमेशा चोरी करती रही है और चोरी के आधार पर अपनी सरकार बनाती रही है। यानी आपके कहने का मतलब है अगर भ्रष्टाचार नहीं करेगी ये सरकार तो कभी सत्ता में नहीं आ सकती। कभी जीत ही नहीं सकते, ये 50 सीटों से ऊपर जा ही नहीं सकते कभी भी। अगर ये चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, तो ये कभी 50 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। और जो कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान चला रही है, आप भी लगातार, आप सभी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लगातार हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम इससे मैसेज देना चाहते हैं कि जनता की मांग है, ये हमारी मांग नहीं है, जनता की मांग है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को समझ आ रहा है कि जो लोग ये सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी वोटों से सत्ता में आ रही, उनको पता चल रहा है कि ये वोट चोर है। जो राहुल गांधी जी ने 2019 में चौकीदार चोर का जो नारा दिया था वो आज साबित हो गया है कि ये चौकीदार चोर है। तो हम एक सवाल आपसे भी लेना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या समीक्षा बैठक भी की जा रही है, इसमें क्या संदेश दिया जा रहा है जनता को? इसमें दरअसल क्या है मैम, हमारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो एक स्लोगन है जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये मीटिंग है। 14 जिलों के जिलाध्यक्षों की मीटिंग है सभी के साथ में। उसमें एक हस्ताक्षर अभियान किया है हमारी पार्टी ने शुरू, कि हम घर घर गांव जाएंगे और लोगों से उनसे पूछेंगे कि ये मतलब जो वोट चोरी है, आप हमारे साथ में इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे अधिकारों के बारे में कि वोट हम डाल रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारा वोट डिलीट हो गया। हम जा रहे हैं बूथ पे, जा रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ डिलीट। आलन सीट में कर्नाटका में विधानसभा सीट, वहाँ पर 6000 वोट डिलीशन हुए हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है वहाँ पे हमारे वोटर हैं वो, जिनको इस तरह से क्या करते हैं कि जो जहाँ पर हमारी वोट है वहाँ पर डिलीशन करते हैं मतदाताओं का। और इसी तरह से फर्जी चुनाव, आपको पता है उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने एक विधानसभा में 1,10,000 वोट बढ़ाकर उन्हें वोट चोरी करके चुनाव जीता वहाँ पर। लगातार वोट चोरी को लेकर के ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जी, ये हमारा अभियान जो है आगामी 15 अक्टूबर तक इसी तरह चलेगा। हम घर घर जाएंगे अपने स्तरों से, मतलब हमारे 40 मंडल हैं, तो 40 मंडलों में हर आदमी को अलग जिम्मेदारी दी जाएगी और हम वोट चोर गद्दी छोड़ का इस स्लोगन के साथ सभी से हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगे। तो यानी कि ये एक तरीके से जागरूक किया जा रहा है जनता को, वोट चोर गद्दी छोर वाला जो आपका स्लोगन है उसके साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपसे एक सवाल लूंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार देख रहे हैं पूरे देश में घूम रही है, भारत जोड़ो अभियान चला रही है, पैदल राहुल गांधी को चलते हुए देखा गया है, कई किलोमीटर चले हैं, वो रात भर जगह हैं और जनता को लगातार जागरूक कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता से, क्योंकि चुनाव आते ही लोग जो है वो बड़े बड़े वायदे करते हैं? इसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे राहुल गांधी जी है, पूरे देश की यात्रा की है, वो यात्रा करने के बाद उन्होंने देखा है कि हमारे देश की बेसिक समस्या क्या है। समस्याओं को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है कि हमारा जो माहौल है उसमें बहुत चोरी हो रही है। जो हमारे नागरिक हैं उनको पता ही लग रहा हो क्या रहा है, तो उनको जागरूक करने के लिए ये वोट चोरी अभियान चलाया गया है। उसको ले लीजिए, उसमें जो हम बता रहे हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, जैसे 36 मिनट में 2 वोट काट दिए गए। वो कैसे कटे?
लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 36 सेकंड के अंदर दो वोट काट दे। अब वोट मैं काट रहा हूँ तो नंबर आपका है, मेरा मोबाइल नंबर है, वोट आपका है। मोबाइल नंबर किसी और का है और वोट आपका कट गया, ना मुझे पता ना आपको पता कि आपका वोट कट गया। ये चीज़ जो कहीं और से कंट्रोल हो रही है, उसी कंट्रोल को बताने के लिए ये किया जा रहा है कि हम ये पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, आप ये बताएं इसका सोर्स क्या है, वो कौन आदमी है लिस्ट के अंदर जो पहला आदमी था जिसके नाम से वोट काटे गए, वो जिनके नाम कटे उन्हें पता ही नहीं इस बात का। और राहुल गांधी ये टीवी के सामने बिल्कुल पेश किया है जिनके नाम कटे और जिसके नाम से कटे गए, वो दोनों लोग ऐसे उनको पता ही नहीं क्या काम हो रहा है। वोट चोरी का मुद्दा लोगों को जागरूक करने का काम है, ये लोगों को एहसास हो कि कहीं गड़बड़ कहीं तो है। अभी लोगों के माइंड में डाउट आ गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो सत्ता में जो पार्टी है उन्होंने अपना फैलावर इतना कर दिया है कि आपको लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज कर पाएगी नेक्स्ट टाइम? नहीं, अभी जो माहौल चल रहा है और हमारी यात्रा चल रही है, जैसे बिहार में आप देखा होगा वोट अधिकार यात्रा, उस अधिकार यात्रा में लोग अपना पाए हैं, किसी को बुला के लाया गया हो। लोग जो भीड़ उमड़ रही है बड़ी तेजी से आ रही है, छोटा हो बड़ा हो सभी नौजवान सभी अपने काम छोड़ के यात्रा में शामिल हुए और उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारे वोट में चोरी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये बिहार चुनाव में साबित होगा। अभी हमारी एक यात्रा और निकलेगी, अभी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट जो रह गए हैं उनको कवर करेंगे। लोगों को जागरूक करने का काम है। एक जो छोटा आदमी जो खेत में काम कर रहा है, राहुल गांधी ऐसे आदमी है जो अपने पैंट को उठा के खेत के अंदर गए और जो वो है हमारा मखाना, देखा होगा आपने कितना महंगा मिलता है, उसका एक्सपोर्ट होता है बिहार से, वो उस खेत में गए, उसका जानने की कोशिश करी इससे क्या पूरा प्रोसेस है, मखाना कैसे निकलता है, कैसे बनता है और कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअली काम वहाँ कर रहे हैं उनको तो बहुत कम पैसा मिलता है और एक्सपोर्ट जो हो रहा है बहुत हाई लेवल पर हो रहा है, तो उनकी इनकम कम है, इनकी बढ़ किसकी रही है? जो टॉप लेवल पे है उनकी इनकम बढ़ रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं पूंजीपतियों को लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है और जो निम्न वर्ग के हैं उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। जी नोट करना चाहूँगा, जैसे अभी सुना होगा आसाम में, आसाम सरकार ने पूरा एक डिस्ट्रिक्ट अडानी समूह को बेच दिया, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट। वो हाई कोर्ट ने पूछा भाई ये क्या कर रहे, स्टेट का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट की जमीन आपने एक परिवार को दे दी, ऐसा कैसे, बाकी कहाँ जाएंगे, आम जनता क्या होगा? तो इन्हीं चीज़ों को जागरूक करने के लिए हमारा ये अभियान चल रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है मेनली। जी, जाके बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे वोट चोरी हो रहा है, हम उनको ये बता रहे हैं कि आपका जो वोट है, जो वोटर लिस्ट बननी चाहिए वो एकदम पारदर्शी हो, उसमें आपका फोटो साफ हो, आपका नाम साफ हो और लिस्ट ऐसी हो जिससे मशीन से उसको रीड कर सके, क्योंकि हम मैनुअली जो है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम जब मशीन में लगाएंगे तो वो पूरा आइडेंटिफाई होगा कि डुप्लीकेट वोट ना हो, कुछ ना हो। तो एक नाम से इस लिस्ट में एक नाम से कितने वोट है वो क्लियर हो जाएगा लास्ट, ये हमारा काम है। तो आपका यही है कि वोट चोरी जो हो रही है उस पर हम लगाम लगा सके। जी धन्यवाद आपका। अब सब समय निकाल अच्छा बैठक है, भीड़ भी काफी देखी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के काफी कार्यकर्ता भी यहाँ इकट्ठा हुए। क्या आखिर माहौल किस चीज का है? देखिए, ये जो माहौल आप देख रहे हैं ये आने वाले जो विधानसभा है या लोकसभा के चुनाव है उनमें वोट चोरी के मुद्दे को लेकर है। आपने सुना होगा जगह जगह पे, आपके पास भी न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको पता चल ही रहा है कि जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है वो जिंदा राहुल गांधी जी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उनके वोट निर्वाचन आयोग ने उनको मृत घोषित कर दिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिंदे लोगों को मृत घोषित करके उनके वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कमरा एक है, वोट हजारों बनी हुई हैं, तो ये वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, ये संविधान को ख़त्म करने का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारा जो पर्पज़ है, हम जो अपने उससे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। जो लोगों के अधिकार हैं, लोकतंत्र, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है, वो अपनी वोट का सही तरीके से यूज़ करे। उसको जिसे हम ये नहीं कह रहे कि वो कांग्रेस पार्टी को ही दे, वो पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन उन्हें अपनी वोट का पूरा अधिकार है। उनके उस अधिकार के साथ खिलवाड़ ना किया जाए।
जिनके वोट काटे जा रहे हैं, जिन्हें जीवित होते हुए मृत घोषित किया जा रहा है वोटर लिस्ट में मेनली, उनको लेकर के उन्हें सामने लाया जाए, इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, समीक्षा बैठक है आज, हस्ताक्षर अभियान को लेकर तो आप लोगों को जागरूक कर ही रहे, इसके साथ और कौन कौन से मुद्दे हैं आज? देखिए, मेन मुद्दा तो हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ वाला ही है, और इस मुद्दे को, यही मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से, लोगों को पता नहीं है, गांव से लोग हैं, कुछ इंटीरियर साइड से लोग आते हैं जिन्हें मालूम नहीं है इस बारे में। लेकिन जो ये मुद्दा था, जब इलेक्शन जीतती थी बीजेपी पार्टी, तो हम सब लोग ये सोचते थे कि बीजेपी जीत गई और 300 पार और 400 पार का मुद्दा उठता था। लेकिन लोगों को डाउट था ईवीएम हैक हो रहा है, हम लोग बोलते थे, या राहुल गांधी जी बोलते थे, लेकिन उस चीज़ में कोई मतलब जब तक कोई आपके पास सबूत नहीं होते हैं तब तक कोई उस चीज़ को मानता नहीं है। उसके लिए एविडेंसेस जो इकट्ठे हुए, जो राहुल जी ने इकट्ठे किए, उसके हिसाब से ये समझ में आया कि वोट गलत बढ़ाए गए और कम किए गए, जो काट काट कर लोगों के, जो लोग, मेरा अपना मानना है कि जो लोग जिनके नाम काट दिए गए हैं वो लोग वो थे जो कांग्रेस को लाना चाहते थे या कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे, उनके वोट काट दिए गए। जो बीजेपी सपोर्टर्स थे उनके वोट बढ़ा दिए गए और फर्जी वोट बना दिए गए, कहीं जीरो एड्रेस पर वोट दे दिए गए, कहीं एक मकान में 80-80 लोगों को बैठा दिया गया एक छोटे छोटे से कमरे में। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेकर जब ये क्लियर हो गई चीज़ें, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने उस चीज़ को देखा हो और समझा हो। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं, जितने भी हैं, सब इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को ये जानकारी मिले। आम जनता जो है, छोटे छोटे गांव में से दूर दूर तक हम लोग ये बताना चाहते हैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कि वोट चोरी हो रही है और उनका अधिकार चोरी हो रहा है। उस अधिकार के प्रयोग की वजह से ही हम लोकतांत्रिक देश में अपने संविधान के चलते हम अधिकार पाते हैं और हम देश में अपने मन के सरकारों को ला सकते हैं। जब हमारे पास वो सत्ता नहीं रहा, हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेगा, तो हम अपनी आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? तो फिर हिटलरशाही हो गई ना। फिर तो ये हिटलरशाही के चलते राजतंत्र आ जाएगा, प्रजातंत्र हो इस तरीके का चलेगा ही नहीं। लोकतंत्र में अपने आप को, आप अपना फैसला नहीं ले सकते, अधिकार नहीं ले सकते, सत्ता अपने हिसाब से चलाएंगे। जनता का क्या होगा? देश का क्या होगा? आज देश हमारा ना इतना पीछे खिंच गया है इन्हीं चीज़ों के चलते, क्योंकि अंधेरे में रखा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, IT सेल्स के माध्यम से राहुल जी की छवि खराब करने के बाद सबको कांग्रेस पार्टी की हर स्टेप को गलत बताते हुए और बिल्कुल ये दिखाते हुए कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक नकारा पार्टी है, ये साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके लिए हमारा जो हस्ताक्षर अभियान है वो इसीलिए चल रहा है ताकि हम जन जन में लोगों के पास जाएं। मंडल बनाए हैं हमने, बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, सबके पास जाएं और गांव-गांव जाकर हम ये बात करें। हस्ताक्षर अभियान वो चीज़ है कि एक कागज़ पर उन लोगों को ये अवेयर कराना और उनसे उनकी सहमति लेना कि आप इस चीज़ को मानते हैं कि हस्ताक्षर अभियान, हस्ताक्षर करके बताइए कि आपने समझ लिया है कि वोट चोरी हुई, अपने वोट को आप चोरी नहीं होने देना चाहते। इस चीज़ को करके हम अपनी आवाज़ राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं और जनता के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ये वोट चोरी बंद हो, ताकि लोकतांत्रिक देश में खुलकर संविधान के सहयोग से हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। एक सवाल मैं आपसे लूंगी, आपने कहा कि वोट चोरी को लेकर लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कहने की बात तो ये भी आती है कि जिसका सत्ता है, जिसकी लाठी उसी का भैंस वाली, एक कहावत है, उसी की भैंस वाली। तो जैसे सत्ता में सरकार है बीजेपी की, तो आप क्या गारंटी लेती हैं अगर आप अभियान चलाती भी हैं उसके बावजूद भी वोट सही मात्राओं में ही डाले जाएंगे? देखिए, वोट सही मात्राओं में डाले जाने की जहाँ तक बात आती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन ना कभी कभी वार ऐसा भी पड़ता है कि लाठी जरूर है और भैंस भी जरूर है, लेकिन जब आम जनता, संविधान से तो अधिकार मिला है ना, और जब प्रजा, जनता बाहर उठती है ना, तो सरकारें गिर जाया करती हैं। और जब संगठन में जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, सारे लोग मिल के उस पर आवाज उठाएंगे ना, संगठन में बड़ी शक्ति है। बचपन में सिखाया जाता था ना, किसान ने अपने 4 बेटे बुलाए, एक लकड़ी तोड़ी टूट गई, 4 तोड़ी नहीं टूटी। तो बात यहाँ पर ये आती है कि संगठन में बड़ी शक्ति है और जनता जब जाग जाती है ना, तो लाठी किसी की भी हो और भैंस किसी की भी, भैंस पानी में ही जानी है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और जनता भी इसको सुन के शायद आपके साथ आगे अभियान में और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो यही है कि जनता को जागरूक करना, जनता को बताना, क्योंकि बहुत से लोग तो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है जो उन्हें बता पाए कि उनकी समस्याएं क्या है या उनको वो कहाँ अटक रहे हैं। उन्हें भी किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। नेता तभी आगे आता है, नेता बनता ही जनता से है, और जितने भी आज सरकारें भी बनती हैं वो भी जनता से बनती हैं।
बहुत धन्यवाद आपका। तो आपसे एक छोटा सा सवाल लूंगी, क्या जनता सच में मायूस है कि वोट तो हमेशा हम किसी और पार्टी को दे रहे हैं लेकिन सत्ता में कोई और पार्टी आ रही है? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और ये प्रूफ भी है कि वोट जो चोरी हो रहा है ये बिल्कुल सही बात है। और हम अपने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं और भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ ये अभियान चला रहे हैं। और ये सच होगा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में जोर होता है, आवाज नहीं होती है। आवाज नहीं होती है लेकिन जोर बहुत होता है। यानी कि जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें 100% काम करेगा, वो काम करेगा जी। यस, विश्वास है हमें। हम विश्वास के लिए उतर के, आत्मशक्ति से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। अगर आप वो आत्मविश्वास लेके अगर मैदान में उतरते हैं ना तो हारी हुई बाजी भी पलट देते हैं। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और साथ ही जिस तरीके से आपके अंदर एक जज्बा है कि आगे देश में जिस तरीके की सरकार है जो लगातार वोट चोरी करे या जिस भी चीज़ की चोरी करे है, भ्रष्टाचार कर रही है या किसी और चीज़ की उगाही कर रही है, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी। जी, विपक्ष क्यों रखा जाता है? विपक्ष का मतलब यही होता है कि जब सरकार निरंकुश होने लगे या राजा निरंकुश होने लगे, उस पर अंकुश कसने का काम विपक्ष का होता है। और आपको शायद याद होगा कि जब बीजेपी हारी थी और कांग्रेस का समय आया था तो अटल जी हार गए थे, उनके पास विपक्ष में बैठने के भी वोट नहीं थे। उस समय इंदिरा जी ने अपने विधायक देकर अटल जी को विपक्ष में बैठाया था, ये आवाज़ उठाने के लिए कि विपक्ष कभी भी सरकार को निरंकुश नहीं होने देता है। उसी का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सबसे पहला काम यही किया कि विपक्ष को खत्म कर दो। विपक्ष ही नहीं रहेगा, जमीन से जड़ से उखाड़ दीजिए, कोई विरोध करने वाला ही नहीं रहेगा। और जब तक आपका कोई विरोध नहीं करता, कबीर दास जी ने ये लिखा भी है और कहा भी है और ये हमने भी पढ़ा होगा, अपने टाइम में भी आपने पढ़ा होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। उसका मतलब यही होता है कि जो आपकी आलोचना करता है ना, उससे दूर मत भागिए, उसे गले लगाइए, ताकि वो आपको अपनी कमियां बता सके और आप उसमें सुधार कर सके। ना कि ये कि उसने बता दिया और आप उस पर इरिटेट हो गए और उसको ही मारने के लिए चल दिए, आप उसको ही खत्म करने के लिए चल दिए। अगर आप जनता की सेवा कर रहे हैं, आप उस सत्ता में बैठ गए हैं, तो आप जनता की सेवा के लिए बैठे हैं या चंद लोगों की गुलामी करने के लिए, वो आपको सोचना। और विपक्ष का काम यही है कि विपक्ष इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। हम विपक्ष को खत्म नहीं होने देंगे, हम विपक्ष की ताकत जनता के साथ लेकर खड़े होंगे और इसका विरोध करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम हमारे साथ बातें साझा की और साथ ही बताया कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है या फिर जनता को क्या नहीं पता है, वो वाले मुद्दे भी आपने सामने रखे। बहुत धन्यवाद आपका।